हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए आपकी जो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने गणित की प्रोजेक्ट की बुक लाए हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो 20 नंबर्स हैं जो आप प्रोजेक्ट बुक बनाएंगे, इसमें आपको किस तरह के प्रोजेक्ट आपको बनाना है इसमें हम बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रोजेक्ट क्या है आपका मैथ्स का। देखिए प्रोविजन फर्स्ट क्या है आपका। शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं भी दो भारतीय गणितज्ञों के नाम जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी दो ऐसे गणितज्ञ हैं जो हमारे भारतीय गणितज्ञ रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले हम लोगों ने देखिए आर्यभट्ट के बारे में बताएंगे कि जो आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट आर्यभट्ट का जन्म क्या है हुआ था, 476 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में विश्वास से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह आज के समय का महाराष्ट्र या ढाका हो सकता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखी में इसमें गणित को बुनियादी सिद्धांत 332 श्लोकों के माध्यम से सम्मिलित है। आर्यभट्ट ने द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, साइन सारणी, कोसाइन सारणी, ठीक है, वर्साइन सारणी, गोली त्रिकोणमिति, खगोलीय स्थिरांक, है ना, अंकगणित, बीजगणित आदि में दिए हैं। और इसमें क्या लिखेंगे आप, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी प्रतिदिन अपनी ही धुरी पर घूमती है, ना कि सूरज। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्रमा की अवधारणा को समझाया था। इस तरह से आप क्या ये पहला प्रोजेक्ट है, आप इस तरह से यहाँ पे उनकी इमेज बना सकते हैं आर्यभट्ट जी की। ठीक है, आर्यभट्ट जी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, सॉरी, भास्कराचार्य जी के बारे में। ठीक है, तो भास्कराचार्य जी के बारे में जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरे गणितज्ञ थे हमारे। तो भास्कराचार्य का जन्म क्या हुआ था आपका 1184 ईस्वी में बीजापुर में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु कब हुई, 1185 ईस्वी में उज्जैन में हुई थी। ठीक है, भास्कराचार्य भारत भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ व ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, है ना, और क्या है आपका इनमें से लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गति, ठीक है, और संबंधित गणित में संबंधित है। तो इस तरह से आपका जो है आज जो अपना भास्कराचार्य जी का आपका चित्र बना लेंगे। ठीक है, इसमें चिपका देंगे तो आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट था आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रोविजन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, जो प्रोविजन आपका दूसरा रहेगा आपका, उसमें आप क्या लिखेंगे। तो प्रोविजन दूसरे में क्या लिखेंगे, आपकी तो शिक्षक आपको बोलेंगे कि शिक्षक बच्चों को बोले कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन का संग्रह करें जो मकान, ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, ठीक है, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी, जिसमें किसी सम्मिलित या सममित लाइन के पास में सममित आकृति दिखती है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो सममित आकृति जैसे कि पासा का हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, घन घना पुस्तक या फुटबॉल। तो ये हमने देखिए आप लिए चित्र यहाँ पे आप लिए दिया है। जो आपका पासा का चित्र है तो आप पासा का इस तरह का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, माचिस की डिब्बी, ठीक है, इसके बाद घन, जो घन होता है उसका चित्र आप इस तरह से बना सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट बुक में। अब देखिए घनाभ का जो चित्र क्या होता है, किस तरह से होता है, इस तरह का होता है घनाभ से। ठीक है, इसके बाद पुस्तक का चित्र आपको बनाना है, फुटबॉल का चित्र बनाना है। इस तरह से ये सब चीजें आपको इकट्ठा करके उनका आपको चित्र बना के इसमें प्रोजेक्ट में बनाना है। अब देखते हैं हमारा प्रयोजन तीसरा क्या है। प्रयोजन तीसरा क्या थी कि शिक्षक बोलेंगे बच्चों को कि बोलेंगे आलू और भिंडी, मतलब आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर पर मैंने चिपकाना है। आप देखिए कि छापे अधिक लगे हैं या जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे हैं। ठीक है, इसकी रिपोर्ट लिखिए। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करना है, आलू और भिंडी को काटकर उन पर रंग लगाकर A4 साइज के पेपर पर छापे जाएंगे और उसको बताना है। तो देखिए अब जैसे आपके सामने ये क्या है, भिंडी काट कर हमने लगा दिया है। ठीक है, ये आपका A4 साइज का पेपर है। अब क्या हो रहा है, जो भिंडी की मात्रा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो रहा है, भिंडी का जो टुकड़ों का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल है। इसलिए क्या हो रहा है, एक ही पेज पर सेम साइज के पेपर साइज पर वो ज्यादा विंडो की हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको काट लगा सकते हैं। इसी तरह से हम आलू के जो है काटूंगे, आलू को काटेंगे और उसको भी क्या लगाएंगे, हम लोग A4 साइज में लगाएंगे। लेकिन क्या है, आलू के वो हैं जो कटे हुए पीस है, उनका साइज क्या है, बड़ा है, बिग है ना, इसलिए क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो साइज दोनों पेपर का सेम है, लेकिन इसमें ज्यादा टुकड़े आ रहे हैं काय के, भिंडी के, और इसमें क्या आ रहे हैं, कम टुकड़े आ रहे हैं आपके आलू के। ठीक है, इस तरह से आपको क्या बताना है, इसमें चित्र में बता देना है। अब जैसे इसमें क्या लिखेंगे, इसके आगे इसमें नोट। ठीक है, भिंडी को काटकर षटकोणीय आकार बनता है, इसलिए A4 पर सब जब कटी हुई भिंडी छापे लगाए जाते हैं तो छापे अधिक संख्या में आते हैं। ठीक है, किंतु इसकी तुलना में कटे हुए आलू का आकार क्या होता है, गोल होता है, और इसलिए A4 पेपर कटे हुए आलू को छापे कम संख्या में लगाते हैं। मतलब छापे मतलब ये टुकड़े कम संख्या में रखते हैं और इसे ज्यादा टुकड़ों में लगते हैं। ये आपको बता देना। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रयोजन 4। तो प्रायोजनपुर में बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि देखिए शिक्षक क्या बोलेगा आपको कि अलग अलग न्यूज़पेपर पत्रिका, ठीक है, न्यूज़पेपर पत्रिका पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें। ठीक है, पाई आलेख मतलब जो पाई चार्ट होता है उसका आपको संग्रह करना है। उसके बाद उसकी व्याख्या करें कि पाई आलेख क्या जानकारी देता है, जो पाई चार्ट होता है वो आपको क्या जानकारी देता है, ये आपको बताना है। तो पहला जो पाई आलेख के प्रकार, देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पाई आलेख जो होता है, पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है।
ठीक है, तो पहले हम देखें दंड आलेख। क्या होता है ये दंड आलेख? तो पहला क्या है दंड आलेख? आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक आसान माध्यम है। इसमें दंड को एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष दर्शाया जाता है। इसे बनाते समय, ठीक है, इसको बनाते समय इस प्रकार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दंड आलेख की चौड़ाई समान हो तथा इनके बीच का अंतर भी समान हो। इसे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों तरह से बना सकते हैं। तो ये आपको पहला एक वहां पर पॉइंट आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, जो आपका प्रोजेक्ट बुक है उसमें, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे इसके आलेख भी हम बताएंगे। दंड आलेख कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये आपके पास जो एक क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा, उसमें आप ग्राफ पेपर में इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और दंड आलेख के लिए आपको यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा बना के इसको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में इसको आप बता सकते हैं। तो ये आपका दंड आलेख होगा। दूसरा क्या देखेंगे आप, दूसरे नंबर में आपका वृत्त आलेख। वृत्त आलेख मतलब या पाई ग्राफ जिसको बोलते हैं। वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है, वृत्त मतलब क्या हो गया आपका, सर्कल हो गया। तो सर्कल में हम जो किसी चीज को दर्शाते हैं, ठीक है, कौन सी चीज कितने है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पाई चार्ट कहलाएगा। तो पाई चार्ट के बारे में हम देखेंगे। इसका आकार वृत्तीय होता है, जैसा कि वृत्त के केंद्र के बिंदु पर 360 का कोण होता है। इन्हें अलग-अलग विभिन्न भागों एक-एक त्रिज्या खींचकर बाँट जा सकता है, ठीक है? विभिन्न अवयवों या भागों का एक-दूसरे से कितना संबंध है दर्शाने के लिए आलेख का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या बताना है, ये एक आलेख बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है? जब आप बना लेंगे तो आप मनोरंजन के लिए 50%, ठीक है? खेल के लिए 25%, समाचार के लिए 15%, ऐसा आप उसमें कोई भी चीज़ दर्शा सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग जो आपको दर्शाना है, ठीक है? ये जैसे 30% हो गया, इस तरह से आपका दर्शा सकते हैं। तो आपका ये वृत्त आलेख है, उसको बोलते हैं पाई ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है ना कौन-सा, नेक्स्ट आएगा आपका रेखा आलेख। तो रेखा आलेख कैसा होता है देखिए, रेखा आलेख में क्या रहेगा आपका रेखा आलेख या लाइन ग्राफ, ठीक है? रेखा आलेख या लाइन ग्राफ। तो देखिए ये क्या है, ये लाइन ग्राफ कहलाता है, जिसमें आप जब कोई चीज़ है ऐसा आप लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है? या फिर जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट का जो होता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। तो ये बोलते हैं रेखा आलेख या लाइन ग्राफ। तो रेखा आरेख सबसे अधिक उपयोग में आने वाले ग्राफ है। इसे बनाना सबसे आसान है। ग्राफ में एकत्र किए आंकड़ों को ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पर पहले बिंदुवार अंकित करते हैं, ठीक है? इसके बाद इन बिंदुओं को मिलाते हैं जिससे एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है? इसलिए इसे रेखा आलेख ले लाइन ग्राफ कहा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये बना दिया था, इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफ है, हम पहले सबसे क्या करेंगे, ये बिंदु बना देंगे, जैसे 1, 2, 3, ठीक है? ये हमने बिंदु बना दिया और इसको भी क्या करेंगे, हम मिला देंगे। जैसे हम इसको मिलाएँगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, मतलब लाइन चार्ट बन जाएगा, लाइन ग्राफ बन जाएगा। इसलिए आपका तीसरा आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये जो है 3 आपके रेखा आलेख, वृत्त आलेख, ठीक है? और आपको कौन-सा एक दूसरा पहले इसके पहले वाला क्या था आपका दंड आलेख, ये आपको इस तरह से नोट डाउन कर लेना है अपनी प्रोजेक्ट बुक में। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रयोजन कौन-सा है? प्रयोजन है 5वां। प्रयोजन 5वां कैसा होता है? विगत वर्षों में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, ठीक है? आपको पता है जीएसटी के बारे में, जो मॉल सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। तो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तु के नाम पर उन पर लगने वाले जीएसटी को अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो जो भी सामान आप लेते हैं, ठीक है? गुड्स एंड क्या होता है इसका मतलब? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? ये आपको होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डिब्बा बंद जो हमारे क्या है आइटम है, उसमें कितना जीएसटी लगता है। जैसे कि डिब्बा बंद फूड कौन से होते हैं आपके, दाल, चावल, चना, सोयाबीन आदि में 5% मतलब 5% क्या होता है इसमें जीएसटी लगता है, ये आपको बताना है। अगर इन आइटमों की खुले में अगर बेच देते हैं, बेचा जाए तो इनपुट में कोई भी जीएसटी नहीं। अगर हमने इसको पैकेट में बेच दिया, मतलब कोई डिब्बे में बना दिया या कोई पैकेट बना दी, तो क्या हो जाएगा, इसमें 5% जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको खुले में बेचा, मतलब खुले मतलब किलो के भाव से बेचा, तो कि उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये ला अब देखते हैं पैकेट बंद वाले क्या है, लेवल वाले प्रोजेक्ट। क्या है आपका, जैसे कि बिस्किट्स है, साबुन है, ठीक है? आपका टूथपेस्ट है, ये सब क्या है पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट है। जैसे कि सिर्फ बिस्किट, सर्फ बिस्किट, साबुन, चायपत्ती, घी इत्यादि पर 18% जीएसटी है, ठीक है, लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% टैक्स लगाया जाता है। ये लगाता है जीएसटी लगाया जाता है। क्या लगाता है ये, जीएसटी। जैसे कि आप सॉप का हो गया, इसमें 18% है, टूथपेस्ट है, टॉय है, ठीक है? आपका जितनी भी चीजें हैं बिस्किट्स, इनमें क्या होता है आपका 18% है। और बाकी जैसे आपका फुटवेयर हो गया, फुटवेयर में आपका 12% और जो नारियल पानी है उसमें 12%, इससे आपको लिखना है, ठीक है? ये आप वहाँ पे लिख के नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चित्र, इसका आप चित्र बना लेंगे। अब तीसरे नंबर का देखेंगे, खाने में इस्तेमाल होने वाली मछली, दही, ठीक है? जैसे कि खाने में होने वाली क्या है क्या है आपका, इस्तेमाल होने वाली मछली है, दही है, पनीर है, सूखा मखाना है, सूखा सोयाबीन है, गेहूँ, ठीक है? ये सब क्या है, इनमें अनाजों में कितना है, 5% जीएसटी लगता है, ठीक है? कितना आपको बता दें कि मछली का बना देंगे, दही का बना देंगे, पनीर का बना देंगे, सूखा मखाना है, सूखा सोयाबीन है, ठीक है? इसके अलावा आपका मटर है और गेहूँ है, ये सब क्या है, इसमें कितना लगेगा आपका 5% जीएसटी लगेगा, ओके?
ये आपका हो गया। इस तरह से आपकी जो ये वाला प्रोविज़न था कौन-सा आपका 5वें नंबर का आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आपका प्रोविज़न रहेगा मतलब प्रोजेक्ट रहेगा वो किस तरह का रहेगा। तो 5 ही प्रोजेक्ट में से आपको 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट आपको आपके प्रोजेक्ट बुक में लिखना है जिसमें से आपके 20 नंबर्स आपके आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएँगी, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।